Hello students, this is Rani ma'am and welcome you again to your own channel that is English with Rani ma'am. Okay, and comment box में देखा मैंने आप लोग का comments maximum demands है. एक तो डिमांड है हाई फ्रीक्वेंसी टेंस, ठीक है, टेंस हम करेंगे, ठीक है. इवन इफ हम टेंस पूरा नहीं कर पाते तो टेंस का जो मेन एस्पेक्ट है उसे हम कवर करेंगे. ओके, इसे वरी होने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम डिमांड आ रहा है टेंस. नो डाउट टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नॉट ओनली टेंस, ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है. टेंस और वर्ब तो है ही, और एक्टिव पैसिव का भी डिमांड आ रहा है. ऐसा नहीं है कि बिना टेंस और वर्ब पढ़े आप एक्टिव पैसिव कर लोगे. और एक्टिव पैसिव का हम मेन पॉइंट्स करेंगे, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. एक्टिव पैसिव में मैं समझ सकती हूँ बच्चों का दिक्कत कहाँ है. रूल वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चे कर लेते हैं, बट बच्चे फंसते कहाँ पे, जब थोड़ा सा एक्टिव पैसिव या नरेशन में रूल से अलग क्वेश्चन आता है. रूल से अलग मीन्स कभी कभी मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. ओके, तो वो सब हम सेंटेंसेस पे वर्क करेंगे. चलो वो तो हम आगे करेंगे ही, उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है. बी पेशेंट. सिंस मैंने अभी पेशेंट वर्ड यूज़ किया तो चलो मैं पेशेंट ही एक वर्ड ले लेती हूँ यहाँ से. आपको मैंने पेशेंट होने के लिए बोला तो ये नहीं सोच लेना है कि आपको मैंने कोई मरीज़ बनने के लिए बोला है, ठीक है. पेशेंट हैज़ टू मीनिंग्स. पेशेंट का हमारा दो मीनिंग्स है. सिंस इसका सीरीज़ हम पहले भी कर चुके हैं और आप देखोगे बार बार मैं आप स्टूडेंट्स को इस बात को स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट और फिलअप्स में. ओके, क्योंकि आप स्टूडेंट्स तो बस एक वर्ड का एक ही मीनिंग याद करके रखे हुए हो. आप देखना है कि इंग्लिश ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, एक वर्ड का 4 मीनिंग भी हो सकता है. अब आ जाओ पेशेंट. ये जो हमारा पेशेंट है, एक पेशेंट नाउन भी होता है. पार्ट ऑफ स्पीच बताना बहुत ज़रूरी है, और आपने देखा होगा मैंने अभी वीडियोस में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच पे इसलिए फोकस किया है, अभी बच्चे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, और हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये तो हमारा एग्ज़ाम्स में नहीं आता है. एग्ज़ाम से एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके, जो पेपर सेटर है उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, कहीं से भी पूछ लेंगे. अभी जो हमारा हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें अप्रोच वर्ड आ गया, और उन्होंने पूछा था, ऑप्शन में दिया था कि ये बताओ कि अप्रोच वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. तो ये कॉन्सेप्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. फिर आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी. हम अप्रोच वर्ड भी करेंगे आज. जो हमारा पेशेंट है वो नाउन है, और एक पेशेंट एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है. पेशेंट हमारा संज्ञा का भी काम करता है और विशेषण का भी काम करता है, दोनों. ओके, एक तो मरीज़ वाला सेंस है, और इसका तो सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है ना. मरीज़ कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति नाउन ही होगा. और एक पेशेंट का मतलब होता है ना धैर्य, ठीक है, धैर्य रखना. से मैंने लिखा वी शुड बी पेशेंट इन आवर वर्क. हमें जो भी काम करना चाहिए उसमें पेशेंट रहना चाहिए. यहाँ पेशेंट का मतलब ये नहीं है कि जो भी काम करना चाहिए उसमें मरीज़ रहना है. उसमें क्या रखना है, धैर्य रहना है. ओके, इसे और भी मैं लिख सकती हूँ, ही गेव हर अ पेशेंट लिसनिंग. दोनों एडजेक्टिव है. ओके, यहाँ भी ये एडजेक्टिव है. ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आर्टिकल है, बट ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये लिसनिंग के लिए, जो कि आपने मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है. लिसनिंग आईएनजी फॉर्म में जीरेंड है, और जीरेंड भी नाउन ही होता है, उसी के लिए अ लगा है उसने. और जीरेंड भी नाउन होता है. कैसा लिसनिंग, धैर्यता पूर्वक ही ने हर की बात सुनी. तो यहाँ पेशेंट किस सेंस में, धैर्य के सेंस में. और हमें अपने काम में धैर्य होना चाहिए, ठीक है. पेशेंट्स का एक पेशेंट का मतलब होता है वेरी कूल. एक तो मरीज वाला है, और एडजेक्टिव में वेरी कूल. धैर्य नहीं होना चाहिए, वेरी कूल, काम, कंपोज्ड. अपने काम में हमेशा कूलली काम करना चाहिए, धैर्यता बनाए रखना चाहिए, ठीक है. धैर्यतापूर्वक उसकी बातों को सुना. एक तो ये हो गया. देन यू हैव द वर्ड फॉर्च्यून. यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होने लगते. ये जो फॉर्च्यून है ना, एक तो याद रखना है कि ये हमेशा और हमेशा नाउन होता है, ठीक है. फॉर्च्यून को कभी भी एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा. ये हमेशा और हमेशा नाउन की तरह होता है, और इसका दो मतलब निकलता है, ठीक है. फॉर्च्यून नाउन है, दो मतलब है. एक फॉर्च्यून का मतलब होता है लक, ओके, किस्मत. और एक फॉर्च्यून का मतलब होता है संपत्ति, वेल्थ, जिसे हम बोलते हैं रिचेस. संपत्ति, धन, दौलत, एसेट्स, प्रॉपर्टी. और एक लक के सेंस में होता है. ओके, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. ये बात तो आपने सुना होगा,
फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी उसी के साथ देता है जो लोग बहादुर होते हैं, ठीक है, बहादुर लोग का ही साथ देता है किस्मत। ओके, यहाँ फॉर्च्यून किस सेंस में, लक के सेंस में। ओके, लक भी उसी का साथ देता है जो लोग बहादुर होते हैं। ओके, और फिर मैंने लिखा ही इनहेरिटेड अ ग्रेट फॉर्च्यून फ्रॉम हिज फादर। देखो फॉर्च्यून दोनों सेंस में, एक तो फॉर्च्यून, जैसे आप फॉर्च्यून से एक वर्ड बनाते हो ना, मिस फॉर्च्यून, यहाँ मिस फॉर्च्यून किस सेंस में, मिस फॉर्च्यून बैड लक के सेंस में, बट यहाँ तो मैंने फॉर्च्यून लिखा, फॉर्च्यून लक के सेंस में, लेकिन यहाँ फॉर्च्यून का मतलब अलग चला जा रहा है। उसे विरासत में अपने फादर से बहुत बड़ी फॉर्च्यून मिली, ऐसा नहीं है कि उसे विरासत में अपने फादर से लक मिला, संपत्ति, यहाँ संपत्ति के सेंस में। ओके, वेल्थ। तो फॉर्च्यून का दो मतलब है, एक लक के सेंस में और दूसरा वेल्थ के सेंस में, ठीक है। अभी चलो और भी कुछ वर्ड्स कर लेते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज अप्रोच। ये भी हमारे एग्जाम में आया था, हाई कोर्ट एग्जाम में रिसेंटली। अप्रोच एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब का भी काम कर सकता है, क्रिया का भी, साथ में नाउन का, ठीक है। और अप्रोच का दो मतलब होता है, अप्रोच हैज़ टू मीनिंग्स। एक अप्रोच का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत नज़दीक, क्लोज, ठीक है। और एक अप्रोच का मतलब होता है योर एटीट्यूड, योर नज़रिया, आपका किसी चीज़ के प्रति व्यू पॉइंट, आपका नज़रिया। से लिखा मैंने, वी शुड हैव अ लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, वी शुड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो। यहाँ पॉजिटिव क्या है, इस वर्ड में ना IVE ही लगा है, IVE, और हमारे एडजेक्टिव के वर्ड में ही IVE लगा लगता है। जब एडजेक्टिव वर्ड में IVE है, इसका मतलब है कोई भी IV वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। सो पॉजिटिव इज एन एडजेक्टिव। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और मीनिंग क्या है इसका, सकारात्मक अप्रोच रखना है। तो यहाँ अप्रोच का मतलब क्या जा रहा है, सोच, एटीट्यूड, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो। और यहाँ मैंने अप्रोच को किस सेंस में लिया है, नाउन, ये नाउन है, तभी तो अप्रोच नाउन है, इसकी विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। से मैंने लिख दिया, द ट्रेन इज अप्रोचिंग, ट्रेन अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ तो नज़रिया के सेंस में नहीं है ना, ट्रेन अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब किस सेंस में, ट्रेन पास आ रहा है, क्लोज आ रहा है। और भी एक सेंटेंस लिख सकते हो आप, एज विंटर अप्रोचेस, जैसे जैसे विंटर पास आता है, ओके, एज विंटर अप्रोचेस डेज बिकम शॉर्टर, जैसे जैसे सर्दियाँ आती है तो दिन छोटा होने लगता है। और यहाँ अप्रोचेस को किस सेंस में लिया है मैंने, वर्ब। तो अप्रोच हमारा वर्ब भी हो सकता है, अप्रोच हमारा नाउन भी हो सकता है। यहाँ अप्रोच किस सेंस में, जैसे जैसे विंटर पास आता है, क्लोज आता है, उस सेंस में लिया है, ठीक है। चलो एक और वर्ड कर लेते हैं। कुछ जनरली आप स्टूडेंट्स ने इस्टैब्लिश्ड वर्ड का एक ही वर्ड याद रखा होगा, स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैब्लिश, तो स्टैब्लिश का आप क्या बोलोगे, किसी चीज़ को स्थापित करना, सेटअप करना, स्थापित करना, ओके। लेकिन स्टैब्लिश का एक और मतलब होता है, एक स्टैब्लिश का मतलब है किसी चीज़ को प्रूव करना, ओके। स्टैब्लिश का दो मतलब है, एक तो स्थापित और दूसरा प्रूव्ड के सेंस में। एक ये सेंटेंस मैंने दिया, the data established that the price of food grains is increasing, ओके। यहाँ डेटा किस सेंस में, यहाँ डेटा किस सेंस में, आंकड़ों के सेंस में। आंकड़े ने ये चीज़ को स्टैब्लिश किया है कि अनाजों की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ आंकड़े ने स्थापित नहीं किया, आंकड़ों ने क्या किया है, प्रूव किया है, ओके। आंकड़ों ने प्रूफ किया है कि अनाजों की कीमत बढ़ रही है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, द ट्रूथ वॉज स्टैब्लिश्ड, सच्चाई को स्थापित तो नहीं करोगे ना, द ट्रूथ वॉज प्रूव्ड, यहाँ प्रूव्ड के सेंस में, ओके। एंड देन एक तो इजी वाला मीनिंग कर दूंगी, द कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड
इन 2016, कंपनी को 2016 में स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ स्टैब्लिश किस सेंस में, स्थापित के सेंस, ओके, सेटअप, और यहाँ तो प्रूफ के सेंस में, ओके, स्टैब्लिश वर्ड है। और एक और कर लेते हैं, एक ये वर्ड कर लो, मीन्स। मीन्स का भी दो मतलब है, ठीक है। एक मीन्स का मतलब है मीनिंग के सेंस में, मीनिंग के सेंस में, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू इम्प्लाई, मीनिंग के सेंस में। और एक मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है साधन। जैसे मैंने बोला व्हाट आर योर मीन्स ऑफ इनकम, आपके इनकम के सोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज नहीं बोलोगे, सोर्सेज बोल सकते हो। व्हाट आर योर मीन्स ऑफ इनकम, आपके इनकम के साधन क्या है। तो यहाँ मीन्स किस सेंस में चला गया, साधन। एंड मैंने बोला व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन मीन्स व्हाट डू यू इम्प्लाई, क्या बोलना चाहते हो, आपका मतलब क्या है, ठीक है। तो आज तो हमने वर्ड्स काफ़ी सारे किए विद डिफरेंट मीनिंग्स, आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यूड रहेगा, ओके। एंड होपफुली आने वाले सीरीज़ में अब हमने थोड़ा सा प्लान किया है, पढ़ाई तो चल ही रहा है, तो आने वाले सीरीज़ में सेशंस में वी विल डिस्कस सम प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस। प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आ गया है उसको डिस्कस करेंगे, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्वेश्चन देखते साथ क्या अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, जब आंसर नहीं पता चल रहा है फिर भी कैसे हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, ओके। तो चलो वीडियोस को देखते रहो, और आने वाले सेशंस में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अभी थोड़ा सा हमारा फोकस क्वेश्चंस पे रहेगा। एंड डू कीप लाइकिंग इट, शेयरिंग इट अमंग योर फ्रेंड्स, कमेंट्स तो देते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं किया। यू हैव द बेल आइकॉन नीचे दबाओ ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।